अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसमें कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वाले अपने टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें थर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है जो किसने प्रेजेंट की थी, मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो लीडर थे प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स की डेफिनेशन है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये बाकी डेफिनेशन से डिफरेंट है। लॉयनल रॉबिन्स ने अपनी बुक लिखी थी 1932 में और टाइटल ऑफ द बुक था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगेन जो ईयर्स है इन तमाम इकोनॉमिस्ट ने जिन ईयर्स में बुक लिखी उनका ईयर भी आपने याद रखना है और जो उनकी बुक्स के टाइटल्स थे वो भी याद रखने हैं एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए। देखते हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन में अब क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means which have alternative uses। Again देखें जिस तरह एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior, तो ये भी क्या है, ये भी क्या इकोनॉमिक्स को कंसिडर कर रहे हैं, एक साइंस है। ये साइंस क्या स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर। कैसे स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, इट कंसिडर्स इट्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल क्या है, मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई जब हम चीजों को करते हैं तो वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जो है वो अनलिमिटेड के लिए यूज हुआ है। एंड्स मीन डिजायर्स, या जो हमारी वांट्स हैं डिजायर्स हैं उनके लिए एंड्स का वर्ड यूज हुआ है। मल्टीपल एंड्स यानी कि अनलिमिटेड वांट्स। एंड स्केर्स मीन्स, स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड, मीन्स मीन रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको स्टडी किया जा रहा है एज ए रिलेशनशिप। किन चीजों का रिलेशनशिप, अनलिमिटेड वांट्स है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस क्या है कि ये जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है इनको आप मुख्तलिफ जगहों पर बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी अभी हम डिटेल में देखते हैं। दिस डेफिनेशन क्लियरली शोज दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। स्केर्सिटी क्यों है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से है और जिसकी वजह से हम अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए अपनी अनलिमिटेड वांट्स के अंदर चॉइस कर लेते हैं। कैसे करेंगे ये सारी अब हम इसके अंदर डिटेल देखते हैं। मल्टीपल एंड्स मीन अनलिमिटेड बॉन्ड्स। अब हम देखें ये तो बिल्कुल हमें सबको पता है कि हमारी बहुत सारी जो है बॉन्ड्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड हैं, अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं। कुछ बॉन्ड्स ऐसी होती हैं जो बार बार अराइज होती हैं, जैसे खाना खाने की बॉन्ड है, जब भी आपको दिन में बार बार जो है वो अराइज होती रहती है। जबकि कुछ बॉन्ड्स ऐसी होती हैं जो एक बार पूरी हो जाती हैं तो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो दोबारा अराइज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी ले लेते हैं तो फिर आगे काफ़ी लंबे अरसे तक जो है दोबारा से गाड़ी को अपना चेंज करते हैं, ना ही जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स जो हैं एक तो अनलिमिटेड है और उनमें से कुछ बार बार अराइज होने वाली हैं और कुछ जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जो है वो दोबारा से अराइज होते हैं। तो जितनी भी हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉन्ड्स जो हैं उनको हम पूरा कर सकें। अच्छा, इसमें फिर आ जाता है बॉन्ड्स में हम देखते हैं ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। सबकी सब बॉन्ड्स जो हैं वो एक जितनी उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो ज्यादा जरूरी होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज के बाद की चीजें आती हैं, कंफर्ट्स में और लग्जरीज में चीजें आ जाती हैं, उनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल खाना खाना ज्यादा जरूरी है जबकि वांट फॉर टीवी जो है उसके जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास अब क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं अपनी वांट्स की कैटेगरीज बना लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वांट्स है और लेस इंपोर्टेंट वांट्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट वांट्स कौन सी है, जिनको हमने पहले पूरा करना है। लेस इंपोर्टेंट वांट्स कौन सी होती है, जिनको हम बाद के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं। फौरी तौर पे अगर उनको पूरा ना भी किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट जो रॉबिन्स की डेफिनेशन का था वो था स्केर्स रिसोर्सेज, यानी कि स्केर्स मीन्स था यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। तो ये जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होते हैं, ये भी दो तरह के हैं। एक रियल रिसोर्सेज है, रियल रिसोर्सेज जो है वो गुड्स की फॉर्म में होते हैं। दूसरे जो है मॉनेटरी रिसोर्सेज है और ये रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मनी होते हैं, ठीक है।
थर्ड जो पॉइंट इसके अंदर हमने अंडरलाइन किया था वो था अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब आप देखें, मैंने आपसे कहा कि बॉन्ड्स की कैटेगरीज बता लेते हैं, जो ज्यादा जरूरी है उनको पहले पूरा करते हैं, जो जरा कम जरूरी होती है लेस अर्जेंट बॉन्ड्स हैं उनको हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं। एक स्टूडेंट की एग्जांपल आप ले सकते हैं जो अल्टरनेटिव यूज कर सकता है किसी चीज का। सपोज आपके पास कोई स्टूडेंट है, उसके पास 500 रुपीज है, उन 500 रुपीज से वो 3 मुख्तलिफ काम कर सकता है। एक तो वो बुक अपनी खरीद सकता है, आज उसने एडमिशन लिया समझे और उसको इकोनॉमिक्स की बुक की जरूरत है जिसकी प्राइस 500 रुपीज है। दूसरा काम वो ये कर सकता है इन 500 रुपए से कि वो बाहर जाके अपने किसी फ्रेंड के साथ कोई मूवी देख ले या डाइन आउट कर ले। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या चीज है, जाहिर है बुक लेना उसके लिए ज्यादा जरूरी है, तो वो 500 रुपीज की बुक परचेज कर लेगा। बाकी जो उसकी दूसरी वांट है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी देखने जाना चाहता है या बाय डाइन आउट करना चाहता है, तो वो बाद के लिए पोस्टपोन कर देगा कि बाद में जब उसके पास पैसे होंगे तो वो अपनी दूसरी वांट्स भी पूरी कर सकेगा। ये तो एक इंडिविजुअल की एग्जांपल ली हमने। इसी तरह सोसाइटी को एज ए होल देखा जाए, अपनी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टेट भी अपना बजट बनाती है, तो इम्पोर्टेंस किन चीजों को दी जाती है, जो आपकी सोसाइटी में जिन चीजों की ज्यादा जरूरत है उन चीजों के ऊपर पहले अपना बजट जो है वो खर्च किया जाता है, जो लेस इम्पोर्टेंट है उनको बाद में अगले साल के लिए भी उठा के रखा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटीज वही है, लोगों को फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग प्रोवाइड करना, मैक्सिमम उनको यूटिलिटीज, पानी की, बिजली की, गैस की सहूलियात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना ताकि वो आराम से जो है वो रह सकें। बाकी की जो चीजें हैं, बड़ी रोड्स बनाना, मोटरवेज बनाना, वो जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बेसिक नेसेसिटीज और यूटिलिटीज प्रोवाइड करना होता है लोगों को। तो पहले इंपॉर्टेंस जो है वो बेसिक नेसेसिटीज को दी जाती है, बाकी की चीजें स्टेट भी जो है वो उस वक्त उन चीजों के ऊपर पैसे लगाती है जब वो लोगों को मैक्सिमम बेसिक नेसेसिटीज जो है वो पूरी करके दे चुके होते हैं। तो ये अब आप देखें, जो हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले, क्या है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। ठीक है ना, तो ये किस तरह से स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करके हम जो है इसको स्टडी करते हैं, इसकी डेफिनेशन को। अब हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं वो कौन सी हैं और जो नेगेटिव चीजें हैं वो कौन सी हैं। मेरिट्स हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन के। सबसे पहला तो इसका जो मेरिट है, या इसको कह लें कि जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि ये कॉम्प्रीहेंसिव है, कंप्लीट डेफिनेशन है। वाकई अगर हम अपने आप को देखें, अपनी लाइफ को देखें, तो हमारी बहुत सारी वांट्स हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मेरिट, ये जो आपकी रॉबिन्स की डेफिनेशन है, ये कॉम्प्रीहेंसिव, मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। सेकेंड जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में हमने देखा कि उसने फोकस किया था जस्ट मटेरियल रिक्विजिट्स को, यानी कि गुड्स को कंसीडर किया गया था, जबकि सर्विसेज को टोटली इग्नोर कर दिया गया था। रॉबिन्स की डेफिनेशन में देखा जाए तो रॉबिन्स की डेफिनेशन में ना सिर्फ गुड्स को कंसीडर किया गया है बल्कि सर्विसेज को भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि जब हम अनलिमिटेड वांट्स की बात करते हैं तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। और इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस कंसीडर किया गया जो कि न्यूट्रल है बिटवीन गुड वांट्स एंड बिटवीन बैड वांट्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स कैन नो लॉन्गर बी रिगार्डेड एज द डिसमल साइंस। डिसमल साइंस हमने पढ़ा था जब एडम स्मिथ की डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म किया था कि उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक मायूस कुन साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल साइंस है जो कि गुड वांट्स और बैड वांट्स, दोनों तरह की वांट्स को इंपॉर्टेंस दे रही है। थर्ड चीज जो इसके अंदर आती है, थर्ड पॉइंट है जो पॉजिटिव, वो है एनालिटिकल इन नेचर। किस तरह से एनालिटिकल इन नेचर है रॉबिन्स की डेफिनेशन। अगेन आप देखें, उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज और साथ में अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की बात हो रही है। रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एंड देयरफॉर गिव्स अ वे फॉर देयर सॉल्यूशन। Keeping in view the definition, we can ascertain the available resources of a country for their optimum use in different sectors of the economy so that larger number of goods and services are produced. देखिए जो लास्ट इसमें पॉइंट था वो क्या था,
अल्टरनेटिव यूजेस, हमें पता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। जहां पर उनका यूज ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां हम पहले करेंगे, और जो लेस इम्पोर्टेंट जगह हैं उनको हम बाद के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाती है अपने पास मौजूद अवेलेबल रिसोर्सेज से, और मैक्सिमम रिटर्न जो है वो भी वहां से गेन किया जा सकता है। फिर हम अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसके डीमेरिट्स में कंसीडर की जा सकती हैं। उसमें सबसे पहली चीज है, रॉबिन हैज ट्राइड टू मेक इकोनॉमिक्स एज ए प्योर और पॉजिटिव साइंस। ने कहा इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, इसको एक प्योर साइंस कंसीडर किया गया है। तो प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंसेस क्या होती हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कि जो चीज एक प्रूव्ड है वो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, इवन 100 या 1000 साल के बाद भी वो वैसी ही रहेगी, उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि आप जैसे आप कहें कि 2+2 जो है वो 4 है, वो आज भी 4 है, वो आज से 100 साल के बाद ही 2+2 4 ही होगा, उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। या फिर आप कहते हैं कि पानी का क्या फार्मूला है, H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन मेक्स वाटर। तो आज से 100 साल, 1000 साल बाद भी पानी का यही फार्मूला देगा, उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। ये लेबोरेटरीज में प्रूव किए गई जो है आप कह लें फैक्ट्स हैं, जो कि चेंज नहीं होती हैं। जबकि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स साइंस है, लेकिन क्या स्टडी कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रही है। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो टाइम के साथ, हालात के साथ उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है वो प्योर साइंस नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो एक सोशल साइंस है। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन का ये पहला डीमेरिट है कि इसने इकोनॉमिक्स को प्योर साइंस कंसिडर किया, जबकि इकोनॉमिक्स प्योर साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। मार्शल की डेफिनेशन में एक चीज थी, बहुत अच्छा उसका ये पॉइंट था कि सिर्फ सोसाइटी के अंदर उन चीजों को प्रोड्यूस किया जाए जो कि सोसाइटी की वेलफेयर को प्रमोट करती हैं, और जो चीजें वेलफेयर को प्रमोट नहीं करती हैं उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। जबकि रॉबिन्स ने उसको क्रिटिसाइज किया कि नहीं, जिस चीज की डिमांड सोसाइटी के अंदर मौजूद है वो चीजें प्रोड्यूस करने में कोई हर्ज नहीं है, जिसकी जो वांट्स हैं उसको वो प्रोवाइड करना चाहिए है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देयर इज नो टच ऑफ मोरालिटी इन रॉबिन्स डेफिनेशन। जब हम कहते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है, सर्विसेज और पब्स जो है वो अवेलेबल हो जाए सोसाइटी में क्योंकि उनकी डिमांड मौजूद है, तो वो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि लोगों की वेलफेयर को प्रमोट नहीं करती हैं। अगर ये चीजें जितनी ज्यादा आपके कंट्री के अंदर होंगी उतनी ही ज्यादा आपका जो सोशल सेटअप है, ना सिर्फ जो यूजर है उसके लिए नुकसानदेह है, बल्कि जो उसके आसपास रहने वाले लोग होते हैं वो उनके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है, यानी कि वो आपकी सोसाइटी की वेलफेयर को प्रमोट नहीं करती हैं। तो ऐसी चीजें को रॉबिन प्रमोट कर रहा है कि ऐसी चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट इनफैक्ट ऐसी चीजें प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। एक और चीज है जो एक हमारा मेन पॉइंट है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये एक फैक्ट है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेस डेवलप कंट्रीज की तरफ चले जाएं तो वहां हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो दैट मीन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लेबर वहां पर लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो खुला जो है तादाद में अवेलेबल होते हैं और वहां पर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स लेस डेवलप कंट्री के अंदर जो है वो लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा एक और चीज जो है उसको ओवरलुक किया गया, जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हम कह देते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो लिमिटेड तो है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, और वो सारी जो एक्सटेंशन है किसी तरह के रिसोर्सेज की उनको हम पढ़ते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो है वो हमें यही तरीके बताती है कि किस तरह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके डीमेरिट्स थे। ओवरऑल जब हम इसका रिव्यू करते हैं तो हम कह सकते हैं कि रॉबिन्स डेफिनेशन जो है वो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं और उनको पूरा करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। हर डेफिनेशन, जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, जो मार्शल की डेफिनेशन है और ये जो आपकी रॉबिन्स की डेफिनेशन है, ये तीनों
डेफिनेशंस जो हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स हमें बताती हैं जो कि सब के सब बहुत ज़्यादा